फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 9 के छात्रों में हिंदी काव्य खंड में आधारित। जो हमारा आज का वीडियो है वो है दोहे पर आधारित, जो कि रहीम दास जी द्वारा रचित हैं। तो छात्रों, आज हम आपको पढ़ाएंगे दोहा, जो कि रहीम दास जी द्वारा रचित हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने अपने इस दोहे में क्या कहा है और किस किस चीज़ का उन्होंने वर्णन किया है। तो देखते हैं कि उनका पहला दोहा जो है उन्होंने कहा है जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात तो सबसे पहले तो छात्रों, जैसा आपको पता है कि कोई भी गद्यांश हो या पद्यांश हो, उसकी व्याख्या करने से पहले हम उसका संदर्भ लिखते हैं, फिर हम उसकी क्या करते हैं, उसका प्रसंग लिखते हैं, फिर उसके बाद ही हम उसकी व्याख्या करते हैं। और व्याख्या करने के बाद छात्रों हमेशा काव्य सौंदर्य भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको इसका संदर्भ बता दें तो आप संदर्भ में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में आधारित दोहा नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता या जिसके कवि कौन है, रहीम दास जी हैं। तो ये तो बेटा हमारा क्या हो गया, संदर्भ हो गया। इसके बाद जो है हम प्रसंग देखेंगे। तो आपको पता है प्रसंग क्या होता है। तो प्रसंग जैसे दोहे में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, या कोई गद्यांश होता है, उस गद्यांश में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, उसको हम छोटे शब्दों में बताते हैं किस चीज़ का उसमें वर्णन किया गया है। तो जो हमारा ये पहला दोहा है, इस पंक्तियों में रहीम दास जी ने जो श्रेष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनका जो क्या किया है, वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। कहा है जो रहीम उत्तम प्रकृति। क्या कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते, किसके होते हैं, उत्तम प्रकृति के होते अर्थात श्रेष्ठ होते हैं, का कर सकत कुसंग, उन पर जो है बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छी उत्तम प्रकृति के होते हैं, उन पर जो है बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कहते हैं कि जैसे चंदन के पेड़ पर कई सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन पे जो क्या है, अनेक सर्प, जो चंदन का वृक्ष होता है बहुत ही शीतल माना जाता है, ठंडा माना जाता है। तो कहा गया है कि चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन का पेड़ जो है अपनी काया को नहीं छोड़ता था, अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक चंदन का वृक्ष होता है, उस पर लाखों सर्प लिपटे रहते हैं, उनके जहर का उस वृक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपनी शीतलता अर्थात ठंडक नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार जो है, जो सज्जन अर्थात उत्तम पुरुष होते हैं, उन पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बेटा ये तो हमारी क्या हो गई, व्याख्या हो गई। इसका जो हमारा काव्य सौंदर्य है, वो जो भाषा है वो कैसी होगी, ब्रज भाषा होगी। जो इसमें अलंकार है वो अनुप्रास और उपमा होगा, और जो गुण है हमारा वो कैसा होगा, प्रसाद होगा, और जो छंद है हमारा वो क्या होगा, दोहा होगा। तो ये देखते हैं कि अगला जो हमारा है दोहा, उसमें क्या कहा गया है रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे तजे सफेदी चून। तो आपको जैसा पता है संदर्भ हमारा वही रहेगा। जो इसमें प्रसंग है, तो प्रसंग में रहीम दास जी ने जो है सच्चे प्रेम का वर्णन किया। किसका वर्णन किया है, सच्चे प्रेम का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून। कहने का तात्पर्य है कि रहीम दास जी कहते हैं कि हमें सच्चे प्रेम की क्या करनी चाहिए, सराहना कहे। प्रीत सराही था, जो प्रेम है उसकी क्या करनी चाहिए, सराही था, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग चून, क्योंकि हमें सच्चे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह हल्दी और चूने को मिलाने पर कहा गया है कि वो अपना जो है रंग छोड़कर एक नए रंग क्या कर देता है, नए रंग का वो करता है। जैसे कहा गया है जो हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। जिस प्रकार कहते हैं हरदी अपना पीला रंग छोड़कर और सफ़ेदी जो है
जो चूना होता है वो अपना सफ़ेदपन छोड़कर एक लाल रंग का निर्माण करता है। तो ठीक उसी प्रकार कहा गया है कि हमें जो रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, कहा गया है जो सच्चा प्रेम होता है हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो दोनों होते हैं वो अपना अपना अहम छोड़कर एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, रंग में रंग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हल्दी अपना पीला रंग छोड़कर और चूना अपना सफ़ेद रंग छोड़कर एक दूसरे में मिलकर एक नया रंग अर्थात लाल रंग जो है वो बनाते हैं। तो बेटा इसमें जो हमारा भाषा है वो ब्रज रहेगी और जो अलंकार है वो उपमा होगा और जो हमारा गुण है वो कैसा होगा, इसमें माधुर्य होगा और जो छंद है हमारा वो क्या होगा, दोहा होगा। तो ये देखते हैं कि अगला जो हमारा दोहा उसमें क्या कहा गया है। कहा गया है टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। तो बेटा इसमें जो हमारा संदर्भ है वो वही पूर्वत रहेगा। इसमें प्रसंग जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा। इसमें रहीमदास जी ने जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनका जो है बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं उन्होंने वर्णन करते हुए क्या कहा है। टूटे सुजन मनाइए सो टूटे सो बार, कहा गया है जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनको 100 टूटे 100 बार, अगर 100 बार भी रूठे तो उन्हें 100 बार भी मनाना चाहिए। क्या कहा गया है, टूटे सुजन मनाइए 100 टूटे 100 बार। कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं यदि वो रुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें जल्दी से जल्दी मना लेना चाहिए। 100 टूटे जो टूटे 100 बार, अगर वो 100 बार भी रूठते हैं तो उन्हें 100 बार भी मनाना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार, कहते हैं कि जिस प्रकार जो सच्चे मोती होते हैं वो 100 बार भी टूटते हैं तो व्यक्ति उन्हें 100 बार पिरोता है, उसी प्रकार यदि सज्जन व्यक्ति 100 बार रूठता है तो उसे 100 बार भी मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हैं बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये तो हमारा क्या था, इसकी व्याख्या थी। जो इसमें भाषा है वो कैसी होगी, ब्रज भाषा होगी, और जो हमारा अलंकार है वो अनुप्रास होगा, इसका जो छंद है वो कैसा होगा, दोहा होगा। तो आइए देखते हैं कि अगला जो हमारा वीडियो है इसमें क्या कहा गया है। अगले दोहे में कहा गया है रहीमन असुआ नैन हरि जिए दुख प्रकट करे, जाहि नकारो गेहते कस ना भेद कही दे। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि यदि हम किसी अपने को घर से बाहर निकालते हैं तो हमें, कहते हैं इस दोहे में क्या वर्णन किया गया है। कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि यदि हम जो है किसी अपने को घर से बाहर निकाल देते हैं तो हमारे मन में एक शंका बनी रहती है कि वो जो घर के भेद हैं वो किसी के सामने प्रकट ना कर दें। जैसा कि आपने कहावत सुनी होगी, घर का वेदी लंका डाहे। तो ठीक उसी प्रकार का इस दोहे में कुछ वर्णन किया गया है। तो देखते हैं कि क्या कहा है रहीमन असुआ नैन धरी जिए दुख प्रकट करे। कहते हैं प्रस्तुतियों में कहते हैं कि जब हमें दुख होता है, जब हमारे आंखों से आंसू निकलते हैं तो ज़रूर किसी न किसी प्रकार का क्या होता है, दुख होता है। अर्थात जो कहते हैं हमारे जब आंसू निकालते हैं तो हमें क्या होता है, दुख का अनुभव होता है। दुख प्रकट करे, वो किसी प्रकार का दुख प्रकट करते हैं। जहि निकारो गेहते कस ना भेद कही दे। कहते हैं कि यदि हम किसी अपने को घर से बाहर निकालते, जाहि निकारो था निकालते हैं, गेह मतलब घर से। कहते हैं जब हम अपने को घर से बाहर निकालते हैं, कस ना भेद कह दे, तो हमारे मन में एक डर, एक आशंका बनी रहती है कि वो किसी के सामने जो है जो घर का भेद है उसको ना प्रकट कर दें। कहने का तात्पर्य है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे रहीमन असुआ नैन धरी, कि हमारे आंसुओं से, हमारे आँखों से जो आंसू निकलते हैं, जे दुख प्रकट करे, वो किसी प्रकार का दुख प्रकट करते हैं। जय विकारो गेहते कस ना भेद कही दे। जिस प्रकार जब हम किसी अपने को घर से बाहर निकालते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, एक डर, एक आशंका बनी रहती है कि वो बाहर जाकर किसी के सामने जो घर का भेद है उसको ना कह दें। तो ये तो बेटा इसकी व्याख्या थी।
जो इसके काव्य सौंदर्य है, वे भाषा जो है वो ब्रज भाषा होगी, जो छंद है वो दोहा है, जिसमें अलंकार होगा वो कैसा होगा, उपमा अलंकार होगा, और जो इसका गुण है वो क्या होगा, माधुर्य होगा। तो ये देखते हैं अगला जो हमारा दोहा है उसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कई रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, तेहि साचे मीत। जो संदर्भ है बेटा सबको पता है वही होगा हमारा। जो इसमें प्रसंग है तो इसमें रहीमदास जी ने है, जैसे आपने दोहा पढ़ा होगा तो इसमें दोहे से स्पष्ट है कि सच्चे मित्र की मित्रता का वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है, सच्चे मित्र की मित्रता का जो है वो वर्णन किया गया है। कहा गया है कई रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास जो है संपत्ति होती है अर्थात धन होती है तो हमारे बहुत सी क्या बन जाते हैं, सगे बन जाते हैं। कहा माना जाता है कि ये जो दुनिया है आजकल, आप छात्रों सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत ही स्वार्थी होगी, बिना मतलब के कोई किसी से बोलता नहीं है। यदि आपके पास बहुत सारा रुपया धन है तो आप जो है आपके सभी जो हैं मित्र बन जाएंगे, सभी संबंधी बन जाएंगे। तो रहीम जी का यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है कि कई रहीम संपत्ति सगे, कि जब आपके पास संपत्ति होगी तो आपके सब क्या बन जाएंगे, सगे बन जाते हैं। बनत बहुरीत, और क्या कहते हैं, और उनसे हमारी जो है बहुत लोगों से क्या हो जाती है, हमारे जो हमारे मित्र सगे संबंधी होते हैं। तो कहते हैं जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तब तो सब हमारे क्या बन जाते हैं, बहुत सगे बन जाते हैं, सब हमसे प्रेम करने लगते हैं। विपत कसौटी जे कसे, तेहि साचे मित। लेकिन जो विपत कसौटी अर्थात दुख सुख में हमारे साथ हो, अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का संकट आता है उसमें भी हमारे साथ हो, तेहि साचे मित, वही क्या होता है, सच्चा मित्र होता है। कहने का तात्पर्य छात्रों कि जो हमारे सुख दुख में साथ हो, हमारे अच्छे बुरे में हमको फर्क करना सिखाए, हमारे हर संकट में हमारा साथ दे, हमारे पास धन हो चाहे ना हो लेकिन वो हर मुश्किल में हमारे साथ हो, वही सच्चा मित्र हो। क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारा धन हो तब तो हमारे दुश्मन भी हमारे क्या हो जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। तो रहीमदास जी ने यहाँ पर सच्चे मित्र की विशेषता का वर्णन बताते हुए इस दोहे को लिखा है। तो इसमें जो हमारी भाषा है काव्य सौंदर्य में आप भाषा ब्रज लिख सकते हैं, और जो छंद है वो दोहा है, अलंकार हमारा अनुप्रास है, जो रस होगा हमारा कैसा होगा, शांत होगा। तो ये देखते हैं जो अगला हमारा जो दोहा है उसमें रहीमदास जी ने क्या कहा है, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तरु न छोड़त छो। इस दोहे में जो है रहीमदास जी ने भी सच्चे प्रेम का क्या किया है, वर्णन किया है। तो उन्होंने वर्णन करते हुए क्या कहा है देखते हैं। कहते हैं जाल परे जल जात भई। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं जब कोई मछुआरा जो है जल में जाल डालता है, क्या करता है, जल में जाल डालता है, तज मीनन को मोह, तो जो मछली होती है वो उस जल के मोह को छोड़कर उसमें फंस जाती है, मतात उसमें जो है उसके साथ चली जाती है। रहीमन मछली नीर को, तरु न छाड़त छो। लेकिन कहा गया है मछली तो उसके मोह में जो है जाल में फंस जाती है, जल को छोड़ देती है, लेकिन जो जल होता है वो अपनी जो मित्र रूपी जो मछली है उस जल में रहती थी वो उसके मोह को छोड़कर अपनी धारा में बहता रह जाता है। लेकिन जो कहते हैं जो मछली होती है, रहीमन मछली नीर को, जो मछली होती है वो जल के बिना जीवित नहीं रह सकती है। तऊ न छाड़ा छो, और जो कहते हैं वो उसके प्रेम रूपी जो जल है वो उसको नहीं छोड़ पाती। अर्थात कहने का मतलब है कि जल जो है, जो मछली है वो जल के बिना जीवित नहीं रह पाती है। एक बार फिर से देख लें बेटा इसमें क्या कहा गया है। रहीमदास जी कहते हैं कि जल में जाल पड़ने से जो मछली होती है वो जल का जो है साथ छोड़ देती है। जो मछुआरा होता है वो जब जल में जाल डालता है तो मछली उसमें फंस जाती है, तो क्या हुआ, उसने एक प्रकार से जल का साथ छोड़ दिया। लेकिन उसने जल का साथ जो छोड़ा तो उसने जानबूझकर तो छोड़ा नहीं, वो तो जाल में फंस जाती है। लेकिन जो जल होता है वो उस मछली के प्रेम को भूलकर वो अपनी जो धारा होती है उसमें निरंतर बहता रहता है। लेकिन जो मछली होती है उसका साथ नहीं छोड़ती है, और मछली जो होती क्या होती है, जल के बिना जो है जीवित नहीं रह सकती है, वो मर जाती है।
तो इसी बात का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया गया है। सच्चे प्रेम का वर्णन करते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम ऐसा ही होता है कि वो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इसमें जो हमारा बेटा भाषा है वो ब्रज होगी, और जो रस है हमारा कैसा होगा, शांत होगा, और जो अलंकार है हमारा यहाँ पर इसमें दृष्टांत होगा, और जो छंद है वो क्या है, दोहा है। आइए हम अगला देखते हैं। अगले दोहे में उन्होंने क्या कहा है। तो अगले दोहे में कहते हैं, दीन सबन को लखत है, दीन है लखे न कोई, जो रहीम दीने लखे, दीन बंधु सम होई। तो इसमें जो हमारा प्रसंग है, तो इसमें रहीमदास जी ने जो है दीन व्यक्तियों का वर्णन किया है। वर्णन करते हुए कहते हैं, दीन सबन को लखत है, दीन है लखे न कोई, कि जो दीन व्यक्ति होते हैं वो क्या कहते हैं, निर्धन व्यक्तियों की तरफ जो है देखते हैं, लेकिन उनकी सहायता कोई नहीं, तजिद मोइनन दीने लखे ना कोई, लेकिन जो दीन व्यक्ति होते हैं उनकी सहायता कोई नहीं करता है। जो रहीम दीने लखे, दीन बंधु सोम होई। और कहते हैं कि जो दीन व्यक्ति होते हैं उनकी जो सहायता करता है वो उनके लिए किसके समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो दीन व्यक्ति होते हैं, वो जो निर्धन व्यक्ति होते हैं उनकी तरफ जो है इंतापूर्वक देखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति होते हैं वो उनकी तरफ नहीं देखते हैं। और जो व्यक्ति इन दीन व्यक्तियों की मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, वे उनके लिए किसके समान होते हैं, ईश्वर के समान होते हैं, अर्थात भगवान के समान होते हैं। तो इसमें जो हमारी भाषा होगी वो हमारी ब्रज होगी, और जो रस है वो शांत होगा, जो छंद है वो दोहा होगा, जो अलंकार है वो कैसा होगा, उपमा और अनुप्रास होगा। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। जो इसके आगे के जो कुछ महत्वपूर्ण दोहे रह गए हैं वो आपको हम अगले भाग में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।